Good morning my dear students, welcome back to your online classes. This video is for class 5th and your subject is math. We are continue our exercise that is 5.1. Okay, part second of this exercise. Part first हमने last video में किया था, क्वेश्चन नंबर 1 किया था हमने last video में बेटा. क्वेश्चन नंबर 2 से हम इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं. हम कर रहे थे मल्टीपल्स एलसीएम. ठीक है, मल्टीपल्स और एलसीएम हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, वही हम आगे के क्वेश्चंस में भी करेंगे. ओपन पेज नंबर 29. पेज नंबर 29 ओपन करेंगे. अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए. पेज नंबर 29. ओके ओके. क्वेश्चन नंबर 2. लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ 12, 15 एंड 20. Encircle the common multiples and then find the LCM. हमें क्या करना है, हमें 12, 15 एंड 20 के मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं. देन हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा, हमें देखना है कि उसमें कॉमन फैक्टर्स, कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं, और हमें लास्ट में एलसीएम निकालना है. एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स. सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल्स होता है वो हमारा एलसीएम होता है. क्लियर? तो करें. सबसे पहले हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 12. क्वेश्चन नंबर 2. मल्टीपल्स ऑफ 12. 12 के मल्टीपल्स लिखेंगे आर. 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36. टेबल लिखेंगे 12 की. ओके, एक बार बेटा आप पूरी टेबल लिख लीजिए. एटलीस्ट 10 मल्टीपल्स तो हमारे पास पता हो, तो उसके बिहाफ पे हम इजीली क्या करें, कॉमन मल्टीपल्स निकाल सकें. ओके, ये हो गया हमारा 12 के. अब हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 15. मल्टीपल्स ऑफ 15 आर 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45, 15 4 ज़ा 60, 75, 90, 105, 190, सॉरी 120, 135, 150. ओके, नाउ मल्टीपल्स ऑफ 20 आर 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 एंड लास्ट वन इज 200. क्लियर? तो ये हमारे मल्टीपल्स हो गए. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इन सर्किल द कॉमन फैक्ट मल्टीपल्स. हमें इन मल्टीपल्स में से जो हमारे कॉमन मल्टीपल्स होंगे उसमें क्या करना है, हमें सर्किल लगाना है. तो देखिए कॉमन 60, 60, 60, 60 तीनों टेबल्स में है. ओके, नेक्स्ट 120, 120, 120. ओके, इस तरीके से देखिए 60 के बाद जो अगला मल्टीपल है हमारा 120, तो इसकी जो अगला मल्टीपल होगा दैट इज 180. 60 के बाद 60, 120, 180, देन 240. इस तरीके से हमारे मल्टीपल्स निकल के आएंगे. तो हम वही कॉमन mल्टीपल्स लिखेंगे जो हमने अभी हमारे नोटबुक में शो किए हैं. क्लियर? अब हम निकालेंगे एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 20. एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 20. तो एलसीएम क्या होता है हमारा
लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे छोटा मल्टीपल हमारा 60 ही है, तो क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम भी 60। क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अपनी अपनी नोटबुक्स में राइट डाउन कर लीजिए। डन बेटा, हो गया? ओके। क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम ऑफ 14 एंड 21। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम मल्टीपल्स निकालते हैं, ठीक है? एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीपल्स निकालेंगे। मल्टीपल्स, क्योंकि हमें सिर्फ एलसीएम निकालना है बेटा, तो आप सिर्फ 5 मल्टीपल्स भी लिखेंगे तो भी इनफ होगा। या फिर आपको जैसे ही दिखे कि हमारे पास कॉमन नंबर आ गया है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमें फाइंड आउट कर लिया है, तो आप वहाँ भी स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि हमें सारे मल्टीपल्स तो निकाले नहीं है, सिर्फ क्या निकालना है? एलसीएम निकालना, मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 14 के मल्टीपल निकालेंगे। 14 आर 14, 28, ओके, 42, 56 एंड देन 75 लिख लिए मैंने, ठीक है? इस तरीके से और भी होंगे। क्लियर? अब हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 21 are 21, 42, 63, 84 एंड 110। इस तरीके से और होंगे। क्लियर? अब आप देखिए, आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे एलसीएम हमने फाइंड आउट कर लिया। क्यों? क्योंकि 42 क्या है? दोनों में कॉमन है। जो सबसे छोटा नंबर कॉमन हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स निकल के आया है, दैट इज 42। तो एलसीएम ऑफ 14 एंड 21 इक्वल्स टू 42। क्लियर बेटा? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 कर लीजिए, देन वी विल डू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा इसको कर लेना आप। क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लीजिए, फिर दोनों क्वेश्चंस को एक साथ कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6, 15 एंड 30। फाइंड द सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 15। तो पहले हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 6 आर। 6 का निकालना है, 5 तक निकालने हैं हमें, तो 5 ही शो करेंगे हम, ठीक है? 6, 12, जो छोटा नंबर है ना बेटा, उसके मल्टीपल ज़्यादा ले लेंगे, क्योंकि इसकी टेबल हमें ज़्यादा करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो दूसरा नंबर बड़ा नंबर है, उसका कॉमन फैक्टर हम कॉमन नंबर नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसकी टेबल हम सिर्फ 120, 60 तक बोलेंगे। 6 10 जा 60, 15 की टेबल में 60 तो सबसे छोटा ही होता है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा आगे तक लिखेंगे, बाकी नंबर्स को हम कम लिखेंगे। ओके, 6, 12, 18, 24, 30, 42, 36, 42, 48, 54, 60, 66, मैं थोड़ा आगे तक लेके जा रही हूँ। 66, 72, 84, 78, 84, इस तरीके से ये
आगे बढ़ता जाएगा। क्लियर। अब हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 15। मल्टीपल्स ऑफ 15 आर 15 के मल्टीपल्स लिखेंगे 50, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165। इस तरीके से ये आगे कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा। अब लास्ट हमारे पास है मल्टीपल्स ऑफ 30 आर। मल्टीपल्स ऑफ 30 आर 31 are 30, 32 are 60, 33 are 90, 34 are 120, 35 are 150, 36 are 180, 210, 240। इस तरीके से हम इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। क्लियर। तो ये हो गए हमारे, ये तो मल्टीपल्स हो गए। अब हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 6, 15 एंड 30। इरेज कर दूं इसे। फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 6, 15 एंड 30। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 6, 15, 30 इक्वल्स टू, सबसे छोटा नंबर देखिए जो तीनों में कॉमन है 30, 30, 30। सबसे छोटा नंबर कौन सा है 30, 30 एंड 30। तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है 30। अब हमें क्या निकालना है थर्ड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 50। 6 एंड 15 के हमें सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कॉमन मल्टीपल भी फाइंड आउट करने। तो देखिए 60 सेकेंड तो कौन सा हो जाएगा 60, 6 और 15 के टेबल में सेकेंड इज 60। देन 120 15 के टेबल में आता है, ये तो आप जानते हैं, लेकिन 6 20 जा 26 जा भी 120 होता है, तो सेकेंड हमारा होगा 120। ओके। देन अब आप नेक्स्ट देखिए 150 6 की टेबल से भी डिविजिबल है। 150 का हमने कॉमन नंबर मल्टीपल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो नंबर जिस नंबर में जिसका हमें मल्टीपल निकालना है उसका पूरा पूरा डिवाइड चला जाए। तो 150 में भी 6 का पूरा पूरा डिवाइड जाता है, तो नेक्स्ट होगा 150, देन नेक्स्ट 180। क्लियर। तो ये हमारे 4 मल्टीपल्स हो गए। सॉरी एक 90 तो हम भूल ही गए बेटा। 90 जो है वो 6 की टेबल में भी 6 की टेबल से भी पूरा पूरा एग्जैक्टली डिविजिबल है। सो 90 इज द सेकेंड थर्ड कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 15। थर्ड कॉमन मल्टीपल कौन सा है 90। देन फोर्थ है हमारा 120 एंड लास्ट फिफ्थ इज 150। 3 के गैप 30 के गैप में अगर आपको मल्टीपल्स नहीं है बेटा, आप 2 मल्टीपल्स निकालेंगे ना, उसके बाद आप उनका गैप फाइंड आउट करो कि उनके बीच का डिफरेंस कितना। जो हमारा अगला मल्टीपल होगा आप उसी डिफरेंस को ऐड कर देंगे। जैसे देखिए 60 प्लस 60 में से 90 माइनस 60 30। ठीक है, तो आपने 2 मल्टीपल्स तो टेबल से फाइंड आउट कर लिए। क्लियर। अब आप क्या देखेंगे कि 30 का डिफरेंस है ना, तो आप लास्ट जो हमारा लास्ट मल्टीपल है वो क्या है 90। 90 प्लस 30 120 हमारा नेक्स्ट मल्टीपल होगा। 120 प्लस 30
150 हमारा नेक्स्ट मल्टीपल होगा। इससे हमें और नेक्स्ट जाना है तो 150 + 30, ठीक है। हम स्टार्टिंग 2 मल्टीपल्स का डिफरेंस फाइंड आउट करके अगले जितने भी मल्टीपल्स पूछेगा ना, जितनी भी बड़ी टेबल हो, हम इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? इसे उतार लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आप अपने आप करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 यू विल डू योरसेल्फ। क्लियर? हैव यू डन? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, टर्न द पेज। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक डायग्राम दिख रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक डायग्राम दिख रहा है। उस डायग्राम में आप देखेंगे कि एक जो ब्लू कलर का जो हमारा सर्किल है उसमें 6 के मल्टीपल्स हैं, जो लाइट मतलब ग्रे शेडेड में है उसमें आपके पास 9 के मल्टीपल्स है, और जो बीच का हाईलाइट पार्ट है ना, डार्क पार्ट, उसमें हमारे पास कॉमन मल्टीपल्स है। क्लियर? ये आपको अपनी बुक में इजीली दिख जाएगा। अपनी बुक ओपन कर लीजिए और उसे अच्छे से चेकआउट कीजिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में, सिर्फ जो क्वेश्चन हमारे से पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस के हमें आंसर देने, ठीक है। जैसे ए है, लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ 6। तो देखिए ब्लू कलर का जो सर्किल है ना, उसमें हम 6 के मल्टीपल्स देखेंगे। 6, 12, 8, 18, 24, ओके, 36, 30, 42, देन 54। ब्लू कलर का सर्किल का जो पार्ट है ना बेटा, उस पार्ट में जितने भी मल्टीपल्स है ना, आप सारे रिटर्न डाउन करेंगे। क्लियर? 66, 72, 48, 60। क्लियर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लास्ट मल्टीपल है हमारा 60 हो गया, 36, 78। ओके, तो ये हमारे मल्टीपल्स जो हैं वो 6 के मल्टीपल्स हैं, जो कि हमें इजीली विजिबल है हमारे डायग्राम में। वो ब्लू कलर का जो सर्किल है ना बेटा, उसमें जितने भी मल्टीपल्स हैं वो सारे के सारे किसके मल्टीपल्स हैं? 6 के मल्टीपल्स हैं। उसमें हम वो मल्टीपल्स नहीं काउंट करेंगे जो डार्क शेड में है। जो बीच में डार्क शेड में है ना बेटा, मैं आपको बुक के थ्रू दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये पूरा जो सर्किल जा रहा है ना, इसमें जितने भी मल्टीपल्स हैं ना वो 6 के मल्टीपल्स हैं। ये बीच के जो मल्टीपल्स हैं वो भी 6 के भी हैं और 9 के मल्टीपल्स भी हैं। ओके, बिकॉज दीज आर कॉमन मल्टीपल्स। क्लियर? ओके, पार्ट बी है लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ 9। अब 9 के हम सेकेंड जो सर्किल है उससे फाइंड आउट करेंगे। 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, then 72, 81। ओके, ये हमारे सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है, मल्टीपल्स ऑफ 9। थर्ड क्वेश्चन है लिस्ट द कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 9। सी हमसे पूछ रहा है कॉमन मल्टीपल्स, जो डार्क पार्ट है ना आपका, उसमें ऊपर देखो लिखा हुआ भी एरो करके कॉमन मल्टीपल्स। तो हम लिखेंगे 18, 36, 54 एंड 72। ये हमारे कॉमन मल्टीपल्स हैं। क्लियर? और लास्ट क्वेश्चन है एलसीएम। लिस्ट व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 6 एंड 9। जो सबसे छोटा मल्टीपल देखिए ऊपर ही ऊपर 18, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18। क्लियर? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम यूजिंग द मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 4 एंड 6। तो आप इस डायग्राम की तरह ही उस डायग्राम को भी बनाएंगे। सबसे पहले आप एक रफ नोटबुक ले लेना,
उसमें जो कॉमन नंबर्स आएंगे उसको सेलेक्ट करके रख लेना। 10 तक की टेबल ही बोलनी है आपको, ठीक है। तो फर्स्ट 4 मल्टीपल्स आपको लिखने हैं, वो आपके बीच वाले पार्ट में आएंगे बेटा। इस वाले पार्ट में आपके वो कॉमन मल्टीपल्स आएंगे, यहाँ आप 4 के मल्टीपल सीखेंगे और यहाँ 6 के मल्टीपल सीखेंगे। क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 7 यू विल डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 7 आप अपने आप करेंगे। आज मैम ने आपको ज़्यादा वर्क नहीं दिया, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 एंड 7 ही दिया है जो आप अपने आप करेंगे। बाकी सारे क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे करवा दिए। सो योर होमवर्क इज do exercise 5.1 in your notebook. ओके, आई होप आपको ये क्लास में जो भी मैंने समझाया वो अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता तो आपके पास कोई भी डाउट है तो आप क्लियर आउट कर सकते हैं। मैंने आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है। ओके, सो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।